नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम पहुंचे हैं कैथल के एमडीएन ग्लोबल स्कूल में और आपको बता दें कि एमडीएन ग्लोबल स्कूल लगातार मुकाम दर मुकाम हासिल करता जा रहा है। और आपको बता दें कि इस बार एमडीएन ग्लोबल स्कूल के 5 बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हुआ है। तो क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है, किस तरह यहाँ पढ़ाई की जाती है, किस तरह बच्चों की तैयारी करवाई जाती है और किस तरह एमडीएन ग्लोबल स्कूल के बच्चे मुकाम दर मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर संत कौशिक मौजूद है। उनसे जान लेते हैं एमडीएन ग्लोबल स्कूल की उपलब्धियों को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एमडीएन ग्लोबल परिवार के लिए आज का दिन बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे 5 विद्यार्थियों ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर अपना एडमिशन लिया है विभिन्न कोर्सेज के अंदर। ये एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले जेई मेंस का एग्जाम 2 बार होता है, उसके बाद जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं बच्चे। तो हमारे ये 5 स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर किया है और 5 विद्यार्थियों का देश के प्रतिष्ठित संस्थान एनआईटी जयपुर, एनआईटी हमीरपुर, आईआईटी रुड़की और बीएचयू, इन संस्थान के अंदर हमारे बच्चों का चयन हुआ है अलग अलग जो कोर्सेज हैं उनके अंदर। और ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले इस उपलब्धि के लिए हमारे जो अभिभावक हैं, हमारी मैनेजमेंट है, हमारे अध्यापक हैं और ये विशेष रूप से जो स्तंभ है विद्यार्थी, उनको देता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है, देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, स्कूलों के अंदर तैयारी हो रही है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा ऐसी हो रही है जिससे बच्चों के ऊपर जो एक प्रेशर है वो एक्सट्रीम लेवल का हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा वातावरण हमने बनाया है कि बच्चा एक हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ स्कूल में आए, खुशी खुशी माहौल के अंदर अपनी पढ़ाई करे और उसको स्ट्रेस फ्री कैसे रखा जाए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। स्ट्रेस फ्री रखने के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा हर बच्चा प्रातः काल 10 मिनट कम से कम वो मेडिटेशन करता है। हर अध्यापक मेडिटेट करता है। 10 मिनट के अंदर उसको अगले 8 से 10 घंटे की एनर्जी मिलती है। इसके साथ हम हर बच्चे को बोलते हैं कि रात को जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, एक टारगेट फिक्स है हर बच्चे का। स्कूल के क्लासरूम के नोटिस बोर्ड पे हमने हर बच्चे का टारगेट फिक्स करके लिखा हुआ, वो हर रोज देखता है कि मुझे वहां जाना है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चे की मेहनत, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड और कॉम्पिटिटिव लेवल का जो तैयारी है वो तो है ही है, लेकिन शारीरिक मजबूती के साथ मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है। तो हर बच्चा, हम कोशिश करते हैं कि रात को जब सोए तो अपना आत्मचिंतन जरूर करे कि आज मैंने अपने पूरे दिन का क्या विशेष किया, क्या खोया, क्या पाया। और जब वो विश्लेषण करता है तो अगले दिन अपने आप को तैयार करता है। तो ये प्रक्रिया जो है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। सर, मोटिवेट की बात करें, मोटिवेट कौन सी क्लास से शुरू हो जाता है आप इसको? देखिए, कंपटीशन लेवल पूरे देश में बहुत ज्यादा है। तो हमने इस साल, आपको पता है कि हमने 6th क्लास से ही फाउंडेशन क्लासेस शुरू की और उसका सुखद परिणाम है कि बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हो रहे हैं। पिछले 5 साल में जब से विद्यालय आगे बढ़ रहा है तो गत वर्षों में हमारे 4 विद्यार्थियों ने एनआईटीज और आईआईटी में प्रवेश लिया। इस साल और भी उत्कृष्ट परिणाम हमें प्राप्त हुआ, हमारी मेहनत का, हमारे बच्चों की मेहनत का, हमारे अध्यापकों की मेहनत का। तो जो ये सुखद परिणाम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे हमारे जो डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं, उनकी एक सोच है, एक विजन है, एक मिशन है कि हम अपने विद्यार्थियों को ऐसा तैयार करें कि वो देश के लिए अच्छा नागरिक बने, विश्व स्तरीय गुणवत्ता उसके अंदर हो और बगैर किसी प्रेशर के वो बच्चा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करे और देश के लिए अपना नाम रोशन करे। सर, जो विद्यार्थी या अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह से एमडीएन ग्लोबल स्कूल लगातार मुकाम हासिल कर रहा है, तो उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को क्या कुछ मैसेज एज ए प्रिंसिपल आप देना चाहोगे? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, सफलता का मूल मंत्र है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें।
उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रखें। और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखने के लिए मोबाइल से दूरी बहुत जरूरी है। बच्चे भटकाव की तरफ जा रहे हैं, ये हमें बहुत दुख होता है कि कोई बच्चा 8 घंटे 10 घंटे मोबाइल के अंदर व्यस्त है, क्या देख रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो पेरेंट्स से मेरा सभी से अनुरोध है कि उनको अपने बच्चों की, जो टीन एज के अंदर बच्चे हैं स्पेशली, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जा रहे हैं, तो उनको सोशल मीडिया से दूर रखें। उनके अकाउंट्स कहां कहां बने हुए उनके ऊपर भी थोड़ी सी जानकारी रखें। हालांकि आज समय नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ टोक पाएं, लेकिन हमारा एज ए पेरेंट्स दायित्व है कि हमने बच्चों को पालना नहीं है, हमने उनको एक ऐसा व्यक्ति बनाना है, ऐसी परवरिश करनी है। पालने में और परवरिश करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें अपने ऊपर भी नियंत्रण, मान लीजिए अगर मैं 5 घंटे 10 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर यूज करता हूं तो मेरा बच्चा क्यों नहीं करेगा। तो हमें अपना समर्पण भी देना पड़ेगा, हमें अपना जो योगदान देना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को कह सकेंगे कि नहीं बेटा ये चीज गलत है। तो मैं ये अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत डालें कि वो गलत सोचे, और जो सोशल मीडिया है उससे बच्चों की दूरी बना के रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम, इन चीजों से जुड़ें, बच्चों को आध्यात्मिकता की ओर लेके जाएं, और जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है इससे अपने बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें। संयम और संतुलन के साथ बच्चों की परवरिश करें। और हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि देश का हर संस्थान अपने विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सोशल मीडिया की गतिविधियों से बच्चों को दूर रखे। ये एक इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है सोशल मीडिया का। आप YouTube के ऊपर देखिए, बहुत सारी ऐसी एकेडमिक्स चीजें हैं, आप एक सेकंड के अंदर वो लेकिन बच्चा उन पॉजिटिव चीजों की बजाय नेगेटिव चीजें को देखना, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है, वो हमें बताना है कि क्या चीज उसके लिए ठीक है, क्या चीज गलत है। तो इन चीजों का हम खुद एज ए अध्यापक के रूप में और एक अभिभावक के रूप में सब ध्यान रखें। सर, जो अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं उनका सवाल भी ये कहीं ना कहीं रहेगा कि किस तरह से बच्चे का इंटरेस्ट देखें, वो जैसे आईआईटी में या डॉक्टर बनना चाहते हैं 10th के बाद, या किस तरह से मतलब बच्चे का मूवमेंट चेक करें। जी, क्या देखिए, बच्चा भी क्या है? बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी को हमने चैनलाइज करना है, उस चीज को पकड़ना। मान लीजिए कोई बच्चा साइंस और मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट है, तो हमने उसको, और मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा एक सिविल सर्विसेज के अंदर जाए, तो उस बच्चे को हमने 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, टीचर्स का भी दायित्व है कि जहां बच्चे का इंटरेस्ट है, हर बच्चे के अंदर एक इंडिविजुअल पोटेंशियल है। अगर हम उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो मान के चलिए बच्चा प्रेशर में रहेगा ही रहेगा। एक बच्चा साइंस स्ट्रीम पढ़ना चाहता है, उसका पेरेंट्स कहता है कि नहीं मुझे तो कॉमर्स के अंदर लेके जाना है। एक बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर बहुत अच्छा करना चाह रहा है, वो कह रहा है नहीं मुझे डॉक्टर बनाना है। तो पहले बच्चे से तो पूछिए उसको क्या करना है। तो बच्चे की प्रतिभा को पहचानें, बच्चे के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखें, उसकी क्रिएटिविटी को देखें, जहां उसका मन करता है एक उचित मार्गदर्शन हम दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे को सब कुछ पता है, वो उसका जो है मन है, चंचल है, वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, लेकिन एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स और अध्यापक के रूप में हम सबका ये दायित्व है कि हम उसकी प्रतिभा को पहचाने। एक बच्चा बहुत अच्छा वक्ता है, वो एक बहुत अच्छा न्यूज एंकर बन सकता है, एक बहुत अच्छा पायलट बन सकता है, एक बहुत अच्छा आपका जो आप पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा पत्रकार बन सकता है। तो आप मान के चलिए आज रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, एक ही फील्ड में 500 से 700 स्पेशलाइजेशन है। तो स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान, आप पहले डॉक्टर बनता था तो एक ही डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज करता था। आज अगर दांतों का डॉक्टर है तो दांतों के अंदर भी इतनी स्पेशलाइजेशन है, 50 तरह के आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलेंगे। हार्ट का एक डॉक्टर होता था, अब हार्ट के अलग अलग फील्ड के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। तो स्पेशलाइजेशन इतनी बढ़ चुकी है, तो हमारे लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो पेरेंट्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग बच्चे को मिले, पेरेंट्स को मिले। तो हम कहते हैं कि हम अपने अभिभावकों से भी लगातार संपर्क में रहते हैं, अपने बच्चों को गाइड करते हैं, उनको साथ साथ मोटिवेट करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, काउंसलिंग सेशन करते हैं। टीनेज की बहुत सारी समस्याएं होते हैं, उनसे हर रोज बच्चा 2-4 होता है, तो उनसे हम बात करते हैं। तो एक ऐसा माहौल एमडीएन ग्लोबल स्कूल के अंदर है
कि बच्चा जब घर जाता है तो वो कहता है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। सुबह जब घर से स्कूल आता है तो एक बहुत हंसी खुशी माहौल के साथ यहाँ पर आता है। तो ऐसा ही वातावरण हम चाहते हैं कि देश के हर संस्थान के अंदर हो कि बच्चा खुशी खुशी इस माहौल के अंदर रहे और एक देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए आदर्श नागरिक बने। सर, अंत में एमडीएन ग्लोबल स्कूल की अचीवमेंट को लेकर क्या कुछ एज ए प्रिंसिपल आप कहना चाहोगे? देखिए, जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी संस्थान हैं, वो अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम एज ए जो मैनेजमेंट है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स का और जो हमारे दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, यही सारा मैनेजमेंट है कि हम अपने विद्यार्थियों का, अपने अध्यापकों का, अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी फैसिलिटीज हैं, वो बच्चों को कैसे दें। जब तक आप लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ इक्विप्ड नहीं होंगे, लेटेस्ट टेक्निक का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पुरातन चीजों को भूल जाएं, तो हम एक सामंजस्य के साथ चलें, आधुनिकता का सामंजस्य और जो हमारी पुरातन संस्कार और संस्कृति है, बच्चों को अपने जड़ों के साथ जोड़ के रखना भी हम सबका दायित्व है। तो हम सब मिलकर एक काम करेंगे तो देश विश्व में विश्व गुरु अवश्य बनेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर संत कौशिक जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।